इतनी मधुर नाम में आप सभी। जी। मिस रिकॉर्डिंग भी साथ में आ गई। तो मेरा मन पहली बात तो बहुत आनंदित है कि जो रूमी ने गवाही दी उस चीज के लिए, कि उसने एक टाइम में ऐसा किया, उसने वो चीज को हटाया। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में मन फिराव का जीवन हमारा होता चले जाए। और फूफा जी को भी देख करके मेरा मन आनंदित है। तो प्रभु आप सभी के संग और साथ रहें, बाकी मेरे सब प्रियो के साथ में भी रहें। मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और जैसे जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई, बड़े हैं, सब लोग, कोई भी चीज अगर हम वचन से पढ़ते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मान लीजिए आपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की कोई बात पढ़ी, तो उसके आगे जाकर के पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी आत्मा अगुवाई के द्वारा उन चीजों को और भी अच्छे से क्लियर किया है। और वो बातें हमारे लिए ही हैं, तब जाकर के हम उन बातों को समझ पाएंगे। एक जगह लिखता है कि किसी भी बात का न्याय मत करो। न्याय मत करो तो तुम्हारा जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज। परंतु एक जगह ऐसा लिखा है, क्या तुम इन छोटी सी छोटी बातों का भी न्याय नहीं कर सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे? और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ना हम दूसरों की ज्यादा चिंता करके ना अपनी चिंता ज्यादा करने लग जाते हैं। कि आज प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु जी मैंने ये कर दिया, ये मुझे ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था। तब आप देखते हैं कि प्रभु हमको ना हमारे फरीसीपन से धीरे 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 निकाल करके ना हमको एक्चुअल मसीही बनाने लग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपने अपने विवेक की बात होती है। क्योंकि जब पौलुस को लोगों ने जज करने के लिए इन बातों को कहा, क्योंकि जब पौलुस बोलते हैं, अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ेंगे ये बात को, तो मैं समझता हूँ पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है। पौलुस बोलते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अगर किसी को परमेश्वर पिता ने वचन का भंडारी बनाया, भेदों का भंडारी बनाया, तो सबसे पहली बात मैं देखता हूं कि प्रभु ने जब मुझे कुछ वचन को देते हैं, तो मैं अपने जीवन में जो मसीही जीवन मैंने फेस किया है, मेरे मन में घमंड भी आया कि मैं वचन को ज्यादा जानता हूं करके। परंतु लॉन्ग रन में धीरे धीरे जब प्रभु को मैंने ये बातों को बोलना स्टार्ट किया, तो प्रभु ने मुझे और तोड़ा, और मैं एक कदम नीचे गया। ऐसा लगा कि एक एक बार और, मतलब मैं और ज्यादा, मतलब कब्र के अंदर में चला गया। अब और थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर निकलना है, ये वचन का ज्ञान और नाना प्रकार की बातें, और इसी में एकदम से घमंड करने लग जाना और ये सब बातें। आप देखते हैं जब मसीह, हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमको क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ा घमंड हो जाता है। प्रभु फिर से हमको थोड़ा सा शेक करते हैं, याद आया, ऐसे करके। तो हम फिर उन बातों को याद करते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं प्रभु जी, हमारा मकसद है आपके पास जाना, आपके पुत्र के स्वभाव में बनना, ना ही इन चीजों को पा करके मनुष्यों में अपने लिए इज्जत और आदर इकट्ठा करने लग जाना। और जब हम अच्छे स्वभाव से इन चीजों को लेकर के वचन को एग्जैक्टली अपने लिए पढ़ते हैं और उन चीजों को पहले अपने लिए करते हैं, तो जब हम कहीं बात भी करते हैं तो वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। और उन चीजों के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि विश्वास योग्य होना चाहिए प्रभु का भंडारी। फिर लिखा है 3 वचन में, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य, मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। इंग्लिश में लिखा है जज। देखिए, जज की बात आती है तो आप जानते हैं एक जज होता है, लॉयर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और एक क्रिमिनल होता है और एक क्रिमिनल नहीं होता है। परंतु कई बार क्रिमिनल दूसरे को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और लॉयर से मैं समझता हूं जितना जज को नॉलेज रहता है न्याय के विषय में, मैं समझता हूं लॉयर को भी कम नॉलेज नहीं रहता है न्याय के विषय में।
एक लॉयर भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि जज क्या और क्या तरीके से वो मतलब एक्शन ले सकता है इन चीजों में। क्योंकि इससे पहले कि केस जज के पास में जाए, लॉयर अपने जो उनका जो पर्सन रहता है जिन्होंने कुछ क्रिमिनल किया, उनका जो भी जो कस्टमर रहता है बोलना चाहिए, वो आया उनके पास में और बोला कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो लॉयर पूरी केस स्टडी करता है उसके ऊपर में। और वो जानता है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो जज ऐसा दे देगा, तुम ऐसा बोलोगे तो जज ऐसा बता देगा। इसीलिए जब कभी कभी हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय में सिर्फ एक दो लोग नहीं रहते हैं, न्याय में एक न्यायी रहता है। न्यायी भी वचन के अनुसार ही किन्हीं चीजों को जज करता है। इसीलिए लॉयर को उस व्यवस्था को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है कि हम ऐसा करेंगे तो लॉ ये जो जज है वो ऐसा जजमेंट पास करेगा, क्योंकि वहां लिखा है। और इसलिए हमको इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले अपने लिए। यकीन मानिए, हम अपने लिए जब इस वचन को पढ़ने लगेंगे तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अपने आप। और अगर हम कपट करेंगे तो कभी प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखा है, बोलते हैं मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, मैं अपने आप को जज ही नहीं करता। मनुष्य में से कोई मुझे जज करे मेरे बहुत छोटी बात है, बोलते हैं। इसका मतलब क्या बताए, उनको मनुष्य के जजमेंट से फर्क नहीं पड़ना बंद हो गया था पौलुस को। आप देखते हैं कई बार हमारे बारे में, आपके बारे में कई लोग कुछ गलत विचार धारणा रखते हैं। हो सकता है हमारे पुराने जीवन को देख करके बोलते होंगे अरे ऐसा है वैसा है, या कुछ बातों को लेकर के मन में थोड़ा सा कुछ बातें इधर की उधर हो गई, जैसे रूनी ने बोला बात पकड़ने वाली बात हो जाती है कई बार। कई बार हम भी ऐसे करते थे लोगों के साथ, परंतु प्रभु ने उन चीजों से निकाला। जैसे रूनी गवाही है वैसी हमारी भी गवाही है। मैं समझता हूँ हम में से हर किसी की गवाही होनी चाहिए, क्योंकि मसीह में जब हम इस चीज को नॉलेज आ जाता है ना, तो हम परखना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। परंतु धीरे धीरे वो सब बातें प्रभु कम करते हैं, तो हम ना दूसरों को ज्यादा परखते हैं और ना ही कोई हमको परखता है तो हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका जजमेंट उनके मापदंड के हिसाब से है। असली जज तो मिलने वाला है अभी। इसीलिए बोल रहे हैं समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। और जब कभी भी हम न्याय करते हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है कि न्याय मत करो, आगे में उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें और कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हैं, बहुत बड़ी ये चीजें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां लिखा है न्याय मत करो या फिर किसी बात को वो मत करो, उसके आगे भी हम पढ़ें, आगे भी हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें कि वो लिखा है कि तेरी आंख में इतना बड़ा लट्ठा है और तू अपने भाई से कहता है कि मैं तेरे आंख का तिनका निकाल दूं। पहले अपने आंख का लट्ठा निकालो, तब तुम अपने भाई की आंख का तिनका को भली भांति देख सकोगे और उसे निकाल सकोगे। वो काम भी करना है हमको। जैसे एक जगह पौलुस बोलते हैं कि डीकन्स को ऐसा होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, अपने घर को ठीक से व्यवस्थित रखना चाहिए, अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जब दूसरों को चीजें सिखाने के लिए जाओगे तो वो तो पलट करके तुम्हारे जीवन को देखेंगे उस तरीके से। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट। आप दाऊद को देखिए, राजा दाऊद ने क्या किया। राजा दाऊद ने क्या किया, जब पाप हुआ तो उन्होंने एक वाक्य बोला, एक वचन लिखा है भजन संहिता 51 में, प्रभु मुझे इन सब चीजों से छुड़ा, मुझे निकाल, मुझे शुद्ध कर, तब मैं तेरे लोगों को इसके विषय में ज्ञान दे सकूंगा, बोल सकूंगा। मतलब इससे पहले कि हम बोलें, उससे पहले हमको अगर वो चीज हमारे जीवन में है तो हमको माफी मांग लेना चाहिए। कितने भी बड़े प्रचारक है, कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो वचन के मामले में, हमको उतावली से कोई बात नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने जीवन में सीखा है। प्रभु सबके हार्ट को जानते हैं, क्योंकि एक दिन तो वो बातें खुल जाएंगी जो मेरे हार्ट में है, जो यहाँ सब बैठे किसी के भी, पूरे दुनिया के हार्ट में जो बातें वो खुल जाएंगी। लिखता है 4 वचन 4 का 4, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अब आपको ये वचन सुन करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं लगता है? पहले बोलता है मैं न्याय नहीं करता, कोई न्याय करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलता है कि मैं निर्दोष अपने आप को मेरा मन निर्दोष ठहराता, मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। फिर बोलता है इससे मैं दोषी नहीं ठहर, ऐसा नहीं कि मैं इससे मेरे मन के द्वारा में चीज होगा।
कुल मिला करके बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समय लगेगा, मैं उसमें समय वो नहीं करना चाहता, परंतु यहाँ पे वो बोलते हैं मेरा परखने वाला प्रभु है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार में छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। ये कलीसिया जो थी, ये प्रेरित पौलुस की बनाई हुई थी। पतरस और अपुल्लोस ने तो सिर्फ उसमें पानी डाला था, परंतु स्थापित पौलुस ने किया था। और आपको एक चीज बताऊं, प्रेरित पौलुस को अपने निर्दोष होने की गवाही ऐसी कलीसिया को देना पड़ जा रहा है एक समय के बाद में, कि मैं निर्दोष हूं करके। वो एक्चुअल में वही बात बोल रहे थे। मैं असली में दुखी हो गया था यहाँ पे जब उन्होंने ये बातों को कहा। तो कई बार आप देखते हैं कि हमको अपनों के बीच में ही किसी बात का ना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, नहीं मैंने ये चीज भलाई के लिए किया था, नहीं मैंने ऐसी चीज के लिए किया था। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है जजमेंट के विषय में, जज के विषय में, और मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज से बचने का ना। आपको पता है कि प्रभु भोज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जब बाइबल बताती है कि हमको प्रभु भोज, तो हम याद करते हैं कि प्रभु का देह और प्रभु का लहू जो है उसको हमने स्मरण करते हैं जब उसको हम ग्रहण करते हैं। तो और वो हर एक टाइम में जब एक इंसान वैसा करता है तो उसके पास एक एक समय आता है जो वो अपने आप का न्याय करे। कभी आपने देखा है कि प्रभु भोज लेते टाइम लोग दूसरे का न्याय करते हैं? वो अपने आप को जांचते हैं, और यही बेस्ट वे है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 31 वचन, 31। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 वचन। पौलुस यहाँ पे बोलते हैं 31 वचन में, यदि हम अपने आप को जांचते, इंग्लिश में फिर से एक शब्द आया है जज। अगर हम अपने आप को जांचते तो क्या लिखा है? दंड ना पाते। अपने आप को जांचने के लिए वो बोलते हैं, अगर तुम अपने आप को जांचते, मैं अपने आप को जांचता, तो दंड ना पाते। आगे क्या लिखा? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जजमेंट ऐसा चीज है कि मनुष्य के अंदर में रहता ही है, और आपको किसी भी चीज का जजमेंट करना ही पड़ता है। परंतु कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें पता है? रोमियो की पुस्तक में भी कल अमन चाचा ने जो बात को पढ़ाया उसमें ये कॉन्टेक्स्ट है, अगर मैं खुद वही चीज कर रहा हूं और उसके विषय में मैंने, मेरे खुद अंदर मेरे वही चीज है और मैंने जजमेंट पास कर दिया अगले के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखिएगा, आप देखे होंगे, झूठ बोला जाता है, लोग झूठ बोलते हैं और उसके बाद में कोई अगला उनसे झूठ बोलता है ना, तो क्या बोलते हैं पता है? ये झूठ का है बोलता है, सच सच क्यों नहीं बोलता है? सच बोल देता, उसमें क्या था? खुद झूठ बोलते हैं, लेकिन बोलने के टाइम में ऐसा हो जाता है ना, इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे बोल देते हैं, है ना, इसमें क्या झूठ बोलने की जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं जजमेंट ऐसे जाता है। और आप कैरम खेलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं रिबाउंड मारो ये वाला गोटी को, तो ऐसे जोर से मारते हैं, जितना जोर से मारोगे उतना ही जोर से वापस आता है। तो वो जजमेंट भी कुछ इसी टाइप का काम करता है, जितना जोर से मारते हैं अगले को उतना ही जोर से रिबाउंड आकर के गया। वो गोटी तो नहीं जाती, टाइगर अंदर चले जाता है। फाइन। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं, इसके विषय में सबसे अच्छा चीज क्या है जो मैं अपने जीवन में लागू करता हूं, वो ये है मेरे प्रियो, लोगों का जजमेंट, लोगों का न्याय करना, किसी को बुरा भला करना, किसी को ये बातों को कहना, उसका टाइम अब नहीं है हमारे पास में, खत्म हो गया वो सब चीज का समय। अब अपने जीवन को देखें, प्रतिदिन हम अपने जीवन में मन फिराएं, प्रतिदिन हमको अपने आप को जज करना है, और प्रतिदिन अगर हम में कोई बुरी बात पाई जाती तब तक उससे लड़ाई करना है और प्रार्थना करना है, और उसके लिए अगर फास्टिंग कर सकें तो फास्टिंग करिए, प्रेयर करिए, और जीलस होइए एकदम से, और अपने में ही लगे रहिए। क्योंकि प्रभु भोज में जब मैं बैठता हूं तो मैं अपने आप को जांचता हूं, अपने पड़ोसी को नहीं।
और कई बार क्या होता है, अरे ये प्रभु वो ले रहा है, ये ले रही है, ये बात नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि न्याय जो है वो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, और जितना बड़ा हमारा बटखरा होगा, जैसे अगले ने हमारे विरुद्ध पाप किया, हमने क्षमा कर दिया, और वो किया, हमने क्षमा कर दिया। हम अपना बटखरा इतना बड़ा बना रहे हैं, इतना लार्ज है हमारा बटखरा, कि हम वो मेजर जो है ना हमारा, वो इतना बड़ा है जिससे हम नापते हैं कि हम माफ पे माफ पे माफ करते चले जाते हैं। तो जब हमारा न्याय होगा तो हमको भी माफी पे माफी पे माफी मिलते चली जाएगी। मैं हमेशा प्रभु की दया से यही बात सोचता हूं, प्रभु मैं सिर्फ अपने आप को इमेजिन करूं कि जिस दिन मैं यहां से चला जाऊं, उस दिन मेरे को इंडिविजुअली आपके सामने में खड़ा कर रहना है बस। तो ना मैं जीभ से कुछ बातों को बोलूं और मन में किसी के प्रति विचार भी आए कि अरे तो वचन में गलत है, ऐसे गलत, मैं बोलता हूं कि प्रभु सब सीख जाएंगे, और आप हैं सिखाने वाले। हर चीजों को मैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो वचन को ज्यादा जानता है हर टाइम इंटरफेयर करके नहीं बोल सकता, ये गलत, ये सही है, ऐसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है। बस प्रार्थना करें कि एक टाइम में सीख जाएंगे, क्योंकि निर्बलता में हमको निर्बल बनना पड़ता है। और इसीलिए मैं भी आपसे निवेदन यही करूंगा मेरे प्रियो, कि हम सिर्फ एक दृश्य को याद रखें और अपने दिमाग में सेट कर लें प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु एक दिन मुझे आपके सामने खड़ा होना है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर पिता के न्याय के सिंहासन के सामने में उनके अनुग्रह के बिना में निर्दोष ठहर सके, यीशु मसीह को छोड़ करके। और इसीलिए हमको अनुग्रह की जरूरत है, और इसलिए हमको दया की जरूरत है। हम उसके न्याय के सामने खड़े नहीं हो सकते। राजा दाऊद क्या बोलते हैं, मैंने पाप किया ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे। मनुष्य अपने आप से अपना उद्धार नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं एक वचन हमेशा याद रखता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। देखिए, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, थोड़े बाता बाती, मन का मुटाव तो चलते रहता है हमारे जीवन में, परंतु जितने हम और ज्यादा इन चीजों को सहने वाले होंगे ना, उतना हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाएगा। आपको याद है वो थर्मोमीटर वाली बात और वो माइंस वाली बात? हमने एक एग्जाम्पल देखा था। वो माइंस का जो रहता है ना, ऐसे करके यहां से दबाते हैं तो उसका वायर बहुत दूर में रहता है ताकि बम बहुत दूर में फटे। आपने देखा बड़े जो बम होते हैं ना, ये जो शादी वादी में फोड़े जाते हैं, बुम, बहुत जोर से आवाज आता है उसका। उसका हमेशा जो ऊपर वाला ऐसे बाती रहता है ना, वो लंबा रहता है। वैसे ही हमारा जो गुस्सा वाला बॉम्ब है ना, उसका बाती तो एकदम से एकदम घूम घूम के किलोमीटर में लंबा रहना चाहिए। क्योंकि हम जैसे थे, प्रभु ने जैसे हमसे प्रेम किया एक टाइम में, हमको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए हम। ये चीजें धीरे 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 प्रभु की आत्मा सिखाती है। और इसीलिए मैं समझता हूं मेरे प्रियो, याकूब, याकूब में है क्या, हाँ, याकूब 3, नहीं, याकूब 2 और 13, हमेशा न्याय के विषय में हम ये चीज याद रखें। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय दया बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। एक ऐसी चीज जो न्याय पर जयवंत होती है, मैं समझता हूं मेरे दृष्टि में मैंने पहला ऐसा चीज देखा जो न्याय पे जयवंत होती, क्योंकि मनुष्य का एक बार पृथ्वी में आना, मरना, और मरने के बाद न्याय का होना तय है। तो जितना हम अपने लिए दया इकट्ठा कर सके उतना हमारे लिए न्याय के दिन में दया होगा हमारे ऊपर में। ये कितनी अमेजिंग बात नहीं लगती आपको? क्योंकि हर एक इंसान न्याय से डरता है, तो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि जिसकी वजह से मैं प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर पिता से अनंत काल के लिए दूर चले जाऊं। हम इमेजिन नहीं कर सकते वो सब चीजों को। इसीलिए क्यों ना हम इतना दया करें कि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, तो बोला जाएगा कि इसने ना बहुत दया किया। भले ये एक परफेक्ट इंसान नहीं बन पाया अपने जीवन में, परंतु ये ना बहुत दयालु था। दयालु किसके विषय में? लोगों को माफ करने के विषय में। तो जैसे इन्होंने इसने उसको उनको माफ किया ना, अब मैं भी अपने न्याय के समय में इसको भी, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को माफ कर दूंगा। मैं समझता हूं जो न्याय का कॉन्सेप्ट है ना, न्याय बोलने से, जब कभी भी यीशु मसीह ने न्याय की बात की ना, तो उन लोगों के लिए किया जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं और
उनसे दूर भागते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते हैं। परंतु जो अपने लोग हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग हैं, उनको ना हमेशा उसने ना वो न्याय से, वो दंड से, वो भयानक परमेश्वर पिता से जो गुस्से में है, जिन्होंने अब उसके पुत्र को स्वीकार नहीं किया, हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाने की कोशिश की है। तो न्याय की जो बात आती है ना, तो उसको हम ना उससे दूर ही रहें, यही कोशिश रहे हमारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको परखना नहीं है कि कौन वचन से सच्चा बात बोल रहा है, कैसा वचन बोल रहा है, और कहीं हमको कुछ ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग वोंटिंग करके सड़ा चीज को खिलाया जा रहा है। नहीं तो उसमें फंस जाते हैं, पूरा ग्रुप खराब हो जाता है फिर, अगर ऐसे वचनों को बोल दिया जाए जिसका कॉन्टेक्स्ट मतलब वो नहीं है तो, है ना। इसीलिए बाइबल बताती, प्रभु यीशु मसीह ने सराहना की ऐसे लोगों की। एक कलीसिया, अगर आप प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ इफिसुस की, तूने जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उनको परखा और झूठा पाया। यूहन्ना बोलते हैं हर आत्मा की प्रतीति ना करो, लेकिन वो एक अलग मैटर है। और मैं समझता हूँ प्रभु ने हमारे बीच में तो इतना खरा वचन को रखा है, और हम सब गवाह हैं उन चीजों के लिए, हमने आशीष पाई है। और कभी भी हमने ऐसी बातों को, मैं समझता हूँ कि कोशिश नहीं किया। मेरा प्रयास यही रहा कि मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया जिससे मेरे नाम को ज्यादा ऊंचा मिले, महत्व मिले, या तो फिर कोई ऐसे रिश्तेदारी बनाने वाली बात तो हम करते नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम सीखते हैं कि कैसे हम प्रभु में आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ प्रियो कि न्याय की जो बात होती है ना, वो एक्चुअल में प्रभु के विरोधियों के लिए, जो जो खराब न्याय होता है ना, खराब बोलने से जो नर्क में जाओगे, न्याय होगा उसके लिए बस वेट कर रहे हैं, तो वो है। अगर हम प्रभु के हैं तो उसके अनुसार में काम कर रहे हैं, तो न्याय के टाइम में हम खुश रहेंगे ना। और इसीलिए हम उस न्याय को ध्यान में रखते हुए, उस भय को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई काम ना करें जो न्याय की गलत बातें हमारे ऊपर में है, परंतु न्याय हो। तो क्या होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है, जब पिटिशन चलता है ना किसी बात का, जब न्याय होता है, जैसे एक होता है जो क्रिमिनल रहता है, और एक होता है जो बेचारा मासूम रहता है। तो ना कई बार ऐसा होता है कि ना मासूम को ना न्याय होने के बाद में कुछ कंपनसेशन मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर जो केस जीत जाता है ना और वो सही रहता है तो उसको पैसा मिलता है, रहता है तो वो उसको मिल जाता है। हमारे लिए न्याय ये होना चाहिए कि न्याय होने के बाद में प्रभु हमको सदा काल के लिए अपने स्वर्ग में लेकर के हमारे साथ, अपने साथ में हमको रखे। और मैं समझता हूँ इसीलिए हमको इतना दयालु बनना चाहिए माफ करने के विषय में, कोमलता के विषय में, और इन सब चीजों के विषय में, कि हम अपने हृदय में कुछ भी न रखें। कि जब जिस दिन हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े होंगे ना, तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरा हृदय को ना आप फाड़ करके देख लीजिए कि अंदर में क्या है। आपको प्रेम और दया, यही बातें मिलेंगी, क्योंकि आप मेरे हृदय को जब मैं इस पृथ्वी पे भी था तब से जांचते हुए आए हैं। और इस तरीके से हम न्याय के लिए दया दिखाएं, तो लिखा है दया न्याय पर जयवंत होती है। बहुत बड़ा वचन है अपने आप में। एक ऐसा चीज जयवंत होता है, दया हम दिखाएंगे, इसीलिए लिखा है ना, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। जितना दया हम दिखाते हैं उतना दया हमारे ऊपर दिखाया जाता है। ये तो पृथ्वी में रहते टाइम बोल दिया प्रभु ने, अपनी प्रार्थना में सिखाते टाइम। तो सोचिए न्याय के टाइम में आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो दया वाला वो खत्ता है ना, एकदम गदगद से भरा रहे, और कोई भी चीज आपके अगेंस्ट में कुछ छोटी सी बात है, इतना बड़ा दया उसके ऊपर ऐसे कवर करे और उसको लेकर के चला जाए। फिर छोटी सी बात हमारे अगेंस्ट में आए, हमारा जो दया हमने पृथ्वी पे किया वो ऐसे करके आए बादल के समान, उसको ऐसे करके कैप्चर करे और लेकर के चला जाए, और ऐसे ऐसे करके हमारा न्याय पे पार हो जाए, परंतु हमारे जो दया वाला खत्ता है ना, वो प्रभु की दया से भरा रहे। क्योंकि हमने अपना खाता इस पृथ्वी में ही क्लियर करते जा रहे हैं, कुछ मन में नहीं रख रहे हैं किसी के लिए। तो हम ऐसे अगर जीवन जिएंगे तो मैं समझता हूँ न्याय के दिन में हमको परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा हो जाता है, घमंड के कारण हम कुछ बातों को बोल देते हैं, परंतु प्रभु हमारी सहायता करते हैं दिन प्रतिदिन। मैं अपने लिए ऐसा समझता हूँ और मैं आपके लिए भी ऐसा समझता हूँ, क्योंकि हमारे इस मीटिंग में छोटे से बड़ों तक की गवाही है। कोई भी आपको कुछ भी ऐसा करे, देखिए कठिन तो होता है मेरे प्रियो, और मसीह जीवन तो एक नैरो जीवन है, एकदम से सकरा रास्ता है।
उसमें चलेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई तो होती है, परंतु प्रैक्टिस, प्रभु की आत्मा हमको प्रैक्टिस देती है। हम जब कभी, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से हमारी ताड़ना होती है ना, बाकी लोगों की ताड़ना नहीं हो रही है आज के डेट में। और जिसकी ताड़ना होती है वही बनते चले जाता है अपने मसीह के जैसे में। बाइबल इस बात का प्रमाण है, क्योंकि जिसकी ताड़ना नहीं होती है प्रभु ने उसको छोड़ दिया है। तो इसीलिए क्या लिखा है, प्रभु हमको इसलिए दंड देता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। हमारे लिए बहुत बड़े अनुग्रह की बात है, मैं समझता हूँ। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन विषयों में। और जो जजमेंट की बात निकली है, न्याय की बात निकली है, सच बात है कि समय से पहले हम किसी बात का न्याय नहीं करें, क्योंकि मनुष्य, हम क्या न्याय करते हैं कई बार, शब्द कैसे बोले, कैसे दिख रहा है, क्या कर रहा है, यही, परंतु हार्ट में क्या है कई बार हम नहीं समझ पाते। कई बार हमको खुद बहुत सॉफ्ट शब्दों की आदत होती, तो अगला सॉफ्ट शब्द नहीं बोलता है तो हमको लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहा है थोड़ा, तो वहां न्याय गलत हो जाता है। क्योंकि पौलुस बोलते हैं, तुम में से कोई भी मनुष्य मुझको परखे, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि तुम किसी और को चीज को देख करके परख रहे हो, परंतु मेरे हार्ट में कुछ और बात है। हम भी अपना हार्ट इतना क्लियर रखें, साफ रखें, माफी के साथ में सब लोगों के साथ में रखें, कि ऐसा हो जाए कि प्रभु जब हमको परखे, हमारे हृदय को जब सबके सामने में खोले ऐसे करके, तो उससे अच्छा खुशबू आए, और न्याय के दिन हमको कोई गड़बड़ी न सहना पड़े। प्रभु हमारी सहायता करें इन सब विषयों में, और दयावंत बनाएं, ताकि हम भी न्याय के दिन में इन सब चीज़ों के विषय में निश्चिंत रहने पाए। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। समय के लिए धन्यवाद।